हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की जो डिजीज़ होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आज हम उसी से रिलेटेड एक टर्म और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जिसका नाम है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब देखिए, अब अगर हम टोटल देखें, अभी तक हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? पहली हमने पढ़ी ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी ग्लाइकोजिनोलाइसिस और आज हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए कितना प्यारा वर्ड है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता था? ग्लाइकोजन का बनना। किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, मैं फिर से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट है। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब होता था ब्रेक होना, लाइसिस होना, ठीक है, ब्रेक डाउन। जैसे हीमोलाइसिस होता है, लाइसिस कहीं भी वर्ड आया मतलब है टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोनियो, अब देखिए जेनेसिस, नाम में सब पता है, नाम में सब रखा है। यहाँ लाइसिस तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसमें कोई चीज टूट नहीं रही है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ठीक है। नियो मतलब न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या इस न्यू मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट। अब हमने कार्बोहाइड्रेट ही क्यों बोला, उसके पीछे रीजन क्या है कि जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है उसे, ठीक है। अब ये न्यू मॉलिक्यूल है मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट है। और जेनेसिस मतलब मैंने आपको बताया था बनना, ठीक है, फॉर्म होना, टू फॉर्म। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? किसी न्यू कार्बोहाइड्रेट से या न्यू नॉन कार्बोहाइड्रेट से या न्यू कंपाउंड से किसका बनना? ग्लूकोज का। देखिए अब ये न्यू कंपाउंड क्या होंगे, ये समझने की बात है। यहाँ पर जो न्यू कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर? जैसे हो गया आपका पाइरूवेट, लैक्टेट, ठीक है। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे पाइरूवेट हो गया आपका, लैक्टेट, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैंने पाइरूवेट और लैक्टेट का ही नाम क्यों लिया, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है इसमें, और हमने ये दो तो आराम से पढ़ ली है, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। नोट्स मैंने नीचे दे रखे हैं, ठीक है। नोट्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इसके, इसलिए ये लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना, वरना आपको नोट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है आपका, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम ये क्यों करते हैं, ये सब आप जो है नोट्स में मैंने दे रखा है, आप सब कुछ जो है नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सीधे सीधे कि इसका पाथवे क्या होता है। अगर हम पाथवे की बात करें, देखो एक चीज तो आपको याद कर लेनी है, इसमें जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे आपको पता है। पहले तो पूरा पाथवे याद हो अगर आपको, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि हमारे पास बोल्ड हमारे पास सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। अब आपको पता है ग्लूकोज से क्या बनता था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे बनता था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। फिर वो दो पार्ट में
डिवाइड होता था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये आगे से ये रिएक्शन होती थी, वैसे यहाँ पे भी ये रिएक्शन होती थी। यहाँ पर तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था, ये इसका स्प्लिटिंग फेज था, जब ये दो उसमें स्प्लिट हो जाते थे। फिर यहाँ पर क्या होता था 1,3, यहाँ पर होता था आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, शायद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, पॉली PEP। ठीक है, उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनॉल पायरुवेट, पॉली इनॉल पायरुवेट करके ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर इसका पायरुवेट बनता था, लैक्टेट बनता था। अभी तक हम सिर्फ पायरुवेट तक की बात करेंगे। ठीक है, तो इतने तक की रिएक्शन तो आपको सब पता है। अभी ध्यान रखना, मैंने सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपको पढ़ा ली। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो मैंने सिट्रिक एसिड साइकिल भी पढ़ा दी है और ये भी पढ़ा दी है। ठीक है, पॉली इथाइल फॉस्फेट शायद इसका नाम होता था, पायरुवेट साइड जो भी होता था, खैर उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी होता था उसके बाद फिर वो पायरुवेट में टूट जाता था। अब उसके बाद फिर ये पायरुवेट कहाँ जाता था, बोलो भाई। पायरुवेट जाता था एसिटाइल कोए के साथ मिलकर, जो है ये जाता था एसिटाइल कोए के साथ मिलता था और ये लिंक रिएक्शन होती थी। ठीक है, फिर ये लिंक रिएक्शन जो है आपकी ब्लैक से कर देता हूँ, लिंक रिएक्शन जाती थी अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक साइकिल फॉर्म होती थी, उसे बोलते थे सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता था, यहाँ पर सिट्रेट होता था, सिट्रेट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन कंपाउंड के नाम लिखूंगा, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो मेन कंपाउंड होते हैं उनके नाम लिखूंगा, ताकि देखिए हमें इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है, कंसेप्ट समझना है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम। अगर आप इसका पाथवे ही अगर आपको याद करना है, अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे पाथवे उसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या है, कंसेप्ट है कि कैसे हुआ भाई। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको इसमें लिखाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस सिट्रेट में चेंज होता है, फिर ये आइसोसिट्रेट में चेंज होता है, बीच में एक्कोटिनेज में चेंज होता है। मैं वो जो मेन कंपाउंड है उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता था। सक्सिनाइल कोए, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से चेंज होता था, फिर सक्सिनाइल कोए में चेंज होता था, उसके बाद फिर सक्सिनेट में भी चेंज होता था। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं सक्सिनाइल कोए। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका फ्यूमारेट। ठीक है, फ्यूमारेट में चेंज होता था, फ्यूमारेट में चेंज होने के बाद फिर किस में चेंज होता था, मैलेट में। देखिए आपको याद नहीं है, मैलेट में चेंज होता था, और फिर ऑक्जेलो एसीटेट में। लास्ट जो कंपाउंड था यहाँ पर था ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये थी द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये पूरा मैंने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बना दिया है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, पॉली इथाइल पायरुवेट। इस नाम में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, ये आप करेक्ट कर लेना, देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर पायरुवेट, इसमें इसका मैं पूरा नाम लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, पायरुवेट। ठीक है, फिर ये पायरुवेट इसके अंदर जाता था, फिर ये अंदर ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया के, ये जो रिएक्शन है साइटोप्लाज्म में होती थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। ठीक है, अगर आपको इतना याद हो गया तो आपको आगे की ये रिएक्शन भी इजीली याद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखना, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, अब एक चीज़ इसमें मिस हो रही है अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अब वो चीज़ क्या मिस हो रही है, अब ध्यान से समझना। ये रिवर्सिबल थी, ये भी रिवर्सिबल थी,
ये भी रिवर्सिबल थी, ये भी रिवर्सिबल थी, ये ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने, ये भी रिवर्सिबल थी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल थी। उसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं थी, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल थी, ठीक है, सॉरी हाँ ये भी रिवर्सिबल थी, ये रिवर्सिबल नहीं थी। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि ग्लूकोज से अगर एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा ग्लूकोज नहीं बनेगा। लेकिन 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 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। वैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम ये रिएक्शन नीचे भी चलते रहेगी। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद जब पीईपी बन रहा है आपका पॉलीइथाइल पाइरुवेट, उससे फिर पाइरुवेट बन रहा है तो पाइरुवेट फिर इंटरकन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, फिर वो दोबारा से इंटरकन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बॉडी में क्या मैकेनिज्म होता है कि जो पाइरुवेट है आपका ऑब्वियसली वो एसिटाइल कोए के साथ मिलके जो है सिट्रिक एसिड साइकिल को पूरा बनाता है, पूरा कंप्लीट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल को। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो मैलेट है आपका, ठीक है, ये जो मैलेट है, अब ये ध्यान से एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी, ये रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है सिट्रिक एसिड से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहाँ पर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग आती है भाई, मुझे इतना भी गधा नहीं हूं मैं। खैर, अब देखिए अब क्या होगा इसमें, अब ये जो मैलेट है भाई, ये मैलेट क्या करेगा, यहां से बाहर आ जाएगा, मैलेट यहां से बाहर आ जाएगा, इधर यहां पर आ जाएगा मैलेट और चेंज हो जाएगा आपका ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, ये मैलेट बाहर आ गया, मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का क्या नाम है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में एमडी करके लिखता हूं, आप समझ जाना, नोट्स में दे रखा है। उसके बाद फिर ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है आपका, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। आप इतनी बात समझ रहे हो, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका CO2 रिलीज हो रहा है, सिंपल। अब ध्यान से समझना, अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए मैं कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। अगेन मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप समझदार हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया होगा बहुत ही रोमांचक, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा होगा, जिसका आंसर मैं देने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है किसी न्यू कंपाउंड से ग्लूकोज फॉर्म करना। न्यू कंपाउंड क्या होंगे आपके, पाइरुवेट हो गया, लैक्टेट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, खैर नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, न्यू कार्बोहाइड्रेट नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लाइकोलिसिस की साइकिल देखी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ऐसे करके पूरा पाइरुवेट तक। फिर हमने यहाँ से मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ये जो पाइरुवेट है आपका एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करके जो है अंदर जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और जो है सिट्रेट में चेंज हो जाता है, सिट्रेट फिर ये पूरी साइकिल होती है और हमारे पास लास्ट में ऑक्सिलो एसीटेट बनता है। लेकिन चूंकि पाइरुवेट से हमने चीजें बनानी है, पाइरुवेट पीईपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब पीईपी दोबारा पाइरुवेट में चेंज हो गया अगर एक बार, तो पाइरुवेट दोबारा से पीईपी में चेंज नहीं होगा। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सारी। ठीक है,
अब क्या होता है, जो मैलेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। अब ये मैलेट बाहर आके मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज हो रहा है, फिर पॉलीइथाइल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज की प्रेजेंस में पीईपी में चेंज हो रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई जब यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट ऑलरेडी बन रहा है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं बाहर निकल के सीधे इसमें चेंज हो जाता है। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, इसको क्या जरूरत है कि बाहर आके जो है मैलेट को, ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट को बाहर आने की क्या जरूरत है कि ये पहले बाहर आएगा, उसके बाद फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होगा, उसके बाद फिर पीईपी बनाएगा। ये डायरेक्ट भी तो ऑक्जेलो एसीटेट भी तो अपने पास बन ही रहा है, इसके बाद तो ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्ट आके पीईपी बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपकी सेल है और ये न्यूक्लियस है, और यहीं पर जो है ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये सबको मैं अच्छी आर्ट बनाता नहीं हूँ क्योंकि नज़र लग जाती है, फिर मेरी आर्ट ख़राब होने लग जाती है। खैर, तो ये ऑक्जेलो जो एसीटेट है आपका, ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास वो चैनल्स नहीं हैं। क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में या हमारे कोई भी इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर चीज़ें पता है ना आपको, जैसे ये सेल है आपकी, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और यहाँ जो भी चीज़ें हैं ये इंट्रा सेल्यूलर। ये चीज़ों को अगर बाहर आना है तो इसको कोई चैनल की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसे ही यूं ही बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो मैलेट है, मैलेट के पास वो चैनल प्रेजेंट है कि वो कभी भी बाहर आ सकता है, कभी भी अंदर जा सकता है। लेकिन ऑक्जेलो एसीटेट ऐसा नहीं है जो कभी भी बाहर आए कभी भी अंदर जाए। इसीलिए मैलेट क्या करता है, पहले बाहर आता है, फिर इस एंजाइम से मैच करके ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है, फिर पीईपी में चेंज हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद फिर प्रोसेस इजी है, पीईपी फिर चेंज होता है 2PG में, 2PG चेंज होता है 3PG में, 3PG फिर चेंज होता है 1,3-बिसफॉस्फेट बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, उसके बाद फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 6-फॉस्फेट में चेंज होता है। अब यहाँ पर ये फिर फंस गया, अब ये ग्लूकोज में कैसे चेंज होगा। तो देखो हमारी बॉडी, जो नेचर ने हमारी बॉडी बनाई है, ठीक है, उसने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया है भाई, ऐसे नहीं यूं ही नहीं बना दिया है। तो उसने क्या करा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखे हैं। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें 2 चैनल होते हैं आपके, ठीक है, 2 चैनल बोलो, ट्रांसपोर्टर बोलो, ठीक है, ट्रांसपोर्टर ही बोल दो, T1 और T2। तो ये क्या होता है, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इस चैनल के थ्रू जो है अंदर जाता है, इस चैनल के थ्रू जो है अंदर जाता है स्मूथ मसल में, क्योंकि इसका चैनल तो यहाँ प्रेजेंट है। और उसके बाद ये क्या करता है आपका, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है हमारे पास, अब ध्यान रखना, उसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा एंजाइम है, इसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेटेज, ठीक है। ये इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को की मदद से ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और ये ग्लूकोज फिर इजीली यहाँ से बाहर निकलता है और सीधे, अब इसको इसमें चेंज होने की जरूरत नहीं है, तो ग्लूकोज है और ये सीधे सेल से बाहर निकल जाता है। ये पूरा, अगर आप इसको एक सेल मान लो, पूरा जो हमारा बोर्ड है, तो इससे बाहर निकल जाता है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में चला जाता है आपका। क्या आपको क्लियर हुई ये चीज? एक बार रिवाइज करते हैं। इजी सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ही सबसे सरल साइकिल है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे। मैं रिवाइज करता हूँ एक बार, देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है आपको पता है, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से आपका ग्लूकोज बन रहा है। कैसे बन रहा है अब हम ये पढ़ रहे हैं। ये हमने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पढ़ी, जब ग्लूकोज से आपका पाइरुवेट बन रहा है। फिर ये पाइरुवेट क्या करता है, चूंकि ये पाइरुवेट पीईपी में पॉलीइथाइल, इसका नाम क्या है आपका,
नहीं पॉली नहीं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, सॉरी मैं पॉलीइनॉल बोल रहा था बार बार, फॉस्फोइनॉल है ये, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो ये जब एक बार पाइरुवेट बन जाता है तो ये दोबारा से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो पाइरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल CoA, फिर ये सिट्रेट में चेंज होता है, फिर ये एकोटिनेट में चेंज होता है। अगर आप यहाँ पर और स्टेप लिखोगे तो लिख सकते हो एकोटिनेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज एंजाइम, फिर ये आइसोसिट्रेट में चेंज होता है, ठीक है, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज होता है, फिर सक्सिनाइल CoA में चेंज होता है, फिर सक्सिनेट में चेंज होता है, ठीक है, फिर फ्यूमारेट में चेंज होता है, फिर मैलेट में चेंज होता है, फिर ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज होता है, ठीक है। और फिर ये जो मैलेट एंजाइम है, ये मैलेट जो कंपाउंड है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है, क्योंकि ऑक्सिलो एसीटेट के पास बाहर आने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका, इसकी ये जो आपका मैलेट है इसके ट्रांसपोर्टर माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, तो मैलेट बाहर आता है, चेंज होता है आपका, कन्वर्ट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज होता है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बाटेज, ठीक है, जो भी एंजाइम का नाम है वो आप देख लेना नोट्स में, ठीक है, उसकी हेल्प से फिर वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में चेंज होता है, फिर ये साइकिल चलते रहती है, फिर ये 2 ग्लिसरेट में चेंज होते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, फिर फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। अब यहाँ पर चूंकि ये फिर से इरिवर्सिबल है तो ये क्या करेगा आपका, बाकी तो सब ये रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल मतलब, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, देखो ए कंपाउंड है, ये बी में चेंज हो रहा है और बी ए में चेंज हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। और सिर्फ ए है और ये बी में चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। ए अगर एक बार बी में चेंज हो गया फिर बी ए में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में हो सकता है। तो अब ये क्या है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या करेगा, स्मूथ मसल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ और स्मूथ दो होते हैं ना, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या करेगा आपका, ये सेल में प्रेजेंट होती है, ये क्या करेगा आपका, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में चेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ इस एंजाइम के ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है, और ये ग्लूकोज फिर बाहर निकल जाएगा आपका चैनल्स के थ्रू, ठीक है। इतना है, ये इतना सा है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, ये तो मेन साइकिल है, अब कुछ चीजें हैं जो इसको हेल्प करती है, स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं, किसे, इस पूरी साइकिल को। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ट्राइग्लिसरॉल्स हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जैसे हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं आपको, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हैं आपके, या ट्राइग्लिसराइड भी इसे बोल दो, ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये ग्लिसरॉल होता है ये वाला, और ये फैटी एसिड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ग्लिसरॉल होता है आपका, ये ग्लिसरॉल भी इसको हेल्प करता है इधर कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन होता है इधर साइड, अगर हम इसकी बात करें, इधर जो प्रोटीन होता है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोटीन होता है आपका, प्रोटीन भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी उसका मैकेनिज्म होता है वो भी हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, किस एंजाइम को हेल्प करता है, पाइरुवेट को, इधर यहाँ से ये आ जाता है इधर, इस पाइरुवेट को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि ये फटाफट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर अपना रिएक्शन शो करे, ठीक है। एसिटाइल कोए को भी वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, प्लस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को भी वो हेल्प करता है कि जल्दी से सक्सिनाइल कोए में चेंज हो जाए, फिर वो ये साइकिल फटाफट होते रहे और फटाफट जो है नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते रहे। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आज का सिंपल सा जो वीडियो है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।